जय यीशु। कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? इन दिनों में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। हाँ, कोई बता पाएंगे आपने क्या सीखा यहां से? माता पिता का आदर करना कैसे करेंगे? क्या आज्ञा मानेंगे? हाँ, कौन सी आज्ञा मानेंगे? हाँ, सारी आज्ञा मानते हैं। इस समय में आप लोग एक दूसरे को जानते हो। हाँ, कौन सी बड़ी समस्या है युवाओं को लेकर? कोई बड़ी समस्या है युवाओं को लेकर? मोबाइल फोन। अच्छा, क्या समस्या है मोबाइल से? हाँ, ज्यादा यूज किसके लिए करते हैं? बातें करते हैं किससे? दोस्तों से? या ये दोस्त कौन होते हैं? हाँ, बिगाड़ने वाले। हाँ, आपने शायद सच कहा। देखिए, मैं जो समस्या आप खुद बता रहे हो कि मोबाइल के कारण दोस्ती बन जाती, और ये दोस्ती जो है बिगाड़ने वालों से हो जाती है। हाँ, दोस्ती तो मित्रता पैदा करती है, समझदारी पैदा करती है। जीवन में किस तरह हमारे जीवन को संभालना है उसके बारे में हमें जीवन से परिचित करा देता है दोस्ती। लेकिन असलियत में शायद ये दोस्ती कहीं दूसरा मोड़ ले लेती। संत पौलुस इस समस्या को उसने देखा, और ये समस्या रही कुरिन्थ की कलीसिया में। और संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में ये कहता है, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप हैं। वह मंदिर आप हैं। दोस्ती अच्छी है, इंसान को चाहिए भी। अंग्रेजी में एक गाना है ना, नो मैन इज एन आइलैंड ना, इंसान एक द्वीप भोग कर नहीं जी सकता।
न हम समाज में रहते हैं, दोस्ती अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये दोस्ती काफी विकृत रूप ले लेता। कुछ ही दिनों पहले हमने अखबार में पढ़ा, अमर उजाला में, घटना है देहरादून की। एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की के साथ दोस्ती हुई। पहले दोस्ती थी, बातें करते थे, सो धीरे धीरे ये दोस्ती जो है शारीरिक संबंध में बदल गई। फिर उन्होंने सोचा कि शादी कर लें, लेकिन जब शादी की बात आई तो माता पिता ने उनको इनकार किया, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने, देखिए दोस्ती कभी कभी कितना अपने सोच को आगे बढ़ाता। दोनों ने सोचा कि किसी ना किसी प्रकार से हमें शादी करनी है, साथ में रहना है, तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया जानते हैं? भाग जाने का। अरे भाग जाने का तो बहुत ही आसान सा छोटा सा प्लान है, लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया था उसको मैं बताऊंगा आपको। इन दोनों ने उस लड़के के शकल मिलने वाले को ढूंढा। उस लड़के के किसी आदमी के साथ यदि उसका शकल मिलता है तो उसको ढूंढते रहे देहरादून शहर में। कौन मिला? रास्ते में एक भिखारी पड़ा था और इस लड़के का शकल उस भिखारी से मिलता था। क्या कि इन्होंने रात को जगाकर उस पर पेट्रोल लगाकर उसको जला दिया और इस लड़के के आधार कार्ड को वहां छोड़ दिया, यह बताने के लिए कि यह लड़का मर गया है। और आधार कार्ड छोड़ के चला गया। लेकिन जब प्लान करते हैं ना, बेवकूफी से भी प्लान करते हैं। लड़की वाले भी परेशान थे कि बिटिया कहां चली गई, किसके साथ चली गई। उन्होंने उस बिटिया का मोबाइल को पुलिस से जांच करने के लिए कहा और उसको सर्वेलेंस में रखा। पता चला लड़की कहां है, कहां रहती है, किसके साथ रहती है। अपने आप को जिसने घोषित किया है मर चुका हूं, वो जिंदा था। अभी क्या कर रहे हैं दोनों ये दोस्त? सलाखे के पीछे 40 साल अंदर बिताएंगे। पनिशमेंट हुआ है, कोर्ट से जजमेंट उनको हुआ है, 40 साल अंदर रहेंगे। मतलब देखिए, शुरू जो बातें हम करते हैं, बातें अच्छी होती हैं, भाई बहन का रिश्ता होता है, राखी भी बांध लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे सोच में कुछ गड़बड़ हो जाता। तो इसी कारण आजकल ये दोस्त या मित्रता का पवित्रता है ना, वो पवित्रता कहीं भंग हुई है। हम लोग दोस्ती जो बनाते हैं, वो जो मैं ज्यादातर देखता हूं वो फिल्मी दोस्ती है। जैसे फिल्म में दोस्त होते हैं ना, 3 घंटे के लिए दोस्त होते हैं, 3 घंटों के लिए दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसी दोस्ती होती है। और कभी कभी एक ही लड़की के लिए 3 लड़के होंगे, है ना? लड़के हाथ उठाओ, देखो। कम से कम एक में हिम्मत है, मानता है। एक फूल 3 माली। तो ये काम बिगाड़ देता है, जिंदगी बिगाड़ देती है ये सब। तो इसीलिए संत पौलुस ने इस कमी को उस कलीसिया में भी देखा। वहां के युवा युवतियों में भी यही परेशानी थी। तो इसीलिए पौलुस उनसे सवाल करता है, क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं
और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, सबसे पहले हमें यह सीखना है सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का रेस्पेक्ट हमें करना है, दूसरों को बाद में करिएगा रेस्पेक्ट। पहले अपने शरीर को रेस्पेक्टफुली देखिएगा। यह शरीर प्रभु का प्राण, प्रभु का हाथ से बनाया हुआ शरीर है, और यह शरीर केवल हड्डी मांस मात्र नहीं है। वचन कहता है इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता। यह प्रभु का मंदिर है। इसलिए देखिएगा बाइबल में, पुराने व्यवस्थान में जो इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मंदिर को बहुत ही प्राथमिकता दिया करते थे पुराने व्यवस्थान में, यरूशलेम के मंदिर को लेकर। जब प्रभु ईसा आए नए व्यवस्थान में, ये मंदिर को प्रभु धीरे धीरे किनारे कर देते हैं और प्रभु कहते हैं कि इस मंदिर को ढा डालो और मैं इसे 3 दिन में दोबारा बना दूंगा ना, 3 दिन में दोबारा बना दूंगा और यह मंदिर दोबारा पुनर्जीवित होगा। प्रभु ने धीरे धीरे जो इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मंदिर है उससे किनारा कर अपने ही शरीर को मंदिर माना, अपने ही शरीर को मंदिर माना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्ती गलत नहीं है, मित्रता ठीक है, होना चाहिए। हम इंसानों को मित्रता, इंसानों के बीच मित्रता होनी चाहिए। जो मित्रता माता पिताओं के साथ हम रखते हैं, उसी प्रकार, उसी मात्रा में, उसी पवित्रता में हमारी मित्रता जो है दूसरों के साथ होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले हमें अपने आप में कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट होना है, स्वाभिमान, नो, आवर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, अपना ही शरीर को लेकर, अपना ही जीवन को लेकर। जब हम खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरों का भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये शरीर जो है, मित्रता में जो हम लोग कभी कभी शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तब उन्हें क्या होता, देखिए वचन कहता है यदि कोई इस शरीर को नष्ट करेगा, ईश्वर उन्हें भी नष्ट करेगा। आप जरा सा सोचिए, जब चौथी, पांचवी या छठवीं में आप लोग रहे, वहां जो आपके साथ मित्रता रही, दोस्ती रही, वो दोस्ती यदि अब किसी दूसरे रूप लिया है, वो दोस्ती शारीरिक संबंध में बदल गया है, एक प्रकार से हम लोगों ने अपने शरीर को नष्ट किया है। क्या कहता ईश्वर, प्रभु क्या कहता, ईश्वर भी उन्हें नष्ट करेगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन को गंभीर रूप से लेना है। क्यों बहुत ही जल्दी शादियां टूट जाती, इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट हमने नहीं सीखा। खुद को पूरे ईमान के साथ अपने आप में गौरव महसूस करना, एक प्रकार का अभिमान को संभाल के रखने में यदि हम असफल रहे, यानी हम लोगों ने अपने ही शरीर रूपी मंदिर को नष्ट किया, तो ईश्वर उन्हें भी नष्ट करेगा, शादियां टूट जाएगी। जो शादी के बाद करना है उसे शादी के पहले करेंगे, तो अवश्य शादी के बाद वो दंपति में वो आनंद, वो खुशी खुशी, वो दोस्ती, वो मित्रता
नहीं होती, क्योंकि एक रूप से पाप का दाग है और कुछ वासनाओं के कारण यदि उन्होंने उस मंदिर को नष्ट किया, उस पवित्रता को भंग किया, वचन कहता है ईश्वर भी वो मंदिर नष्ट करेगा। हमारे परिवारों में ज्यादातर परेशानियां, विपत्तियां, जीवन में नष्ट और समाज में एक प्रकार से सम्मान रहित हम हो जाते हैं। कारण यही है कि हम लोगों ने अपने आप का सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया है, और जब उस रेस्पेक्ट को खो देते हैं तो एक दूसरे को भी हम उसी दृष्टिकोण से देखते जिसके वजह से हम इस मंदिर को नष्ट कर देते हैं। देखिए, आज के शुभ संदेश में वचन कहता है उन्होंने कुप्पियों में तेल नहीं लिया। बाइबल में तेल जो है हमेशा पवित्र आत्मा का संकेत है। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का संकेत है। और ये कुंवारियों को वचन ये भी कहता वो सब सोने लगी। नींद जो है बाइबल में मृत्यु है। मृत्यु के लिए नींद को मृत्यु का रूप बाइबल में दिया है। तो इसलिए कभी कभी ये दोस्ती, ये मित्रता हमें एक प्रकार की नींद को पैदा करती। कौन सी नींद? हम लोग प्रभु के पास नहीं रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग जो हमारे कुछ मूल्य जो है, वैल्यूज, उसको हम लोग गंवा देते हैं। परिणाम क्या होगा? हमारे जीवन में वो आत्मा, वो तेल नहीं रहता। तो इसीलिए आप लोगों को अक्सर पाप स्वीकार करना है, युवा युवतियों को, क्योंकि आप लोग बरेली की कलीसिया हो। बरेली की कलीसिया हो। अभी अभी फादर डेरिक से मेरी वार्ता हो रही थी। 80 लोग दूसरे डिनोमिनेशंस के ना सुचेतना के हॉल में गीतों के जरिए आराधना स्तुति कर प्रभु को प्रभु से दुआ करते हैं, उनके कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए। वे लोग भी आप जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जीवन में सीखा, पाया। तो इसलिए अक्सर यहां आकर ये प्रार्थना सभा चलाते हैं। प्रार्थना सभा। हमारे युवा लोग कितने पल्लियों में आप लोग साथ में बैठकर प्रार्थना सभा चलाते हैं, और खुद पैसा देके यहां आकर यहां रहते हैं, यहां रहने का पैसा भी देते हैं। उनको पैसा कहां से आता है? देखिए, कहा गया ना, काउंटी ऑफ ब्लेसिंग्स। हम लोग, विशेष रूप से कैथोलिक लोग, अपने आशीषों की गिनती नहीं करते। यह बहुत बड़ी कमी है। अपनी आशीषों की गिनती नहीं करते। ज्यादातर हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं। परिवार गरीब है, पैसा नहीं है ना, लेकिन कभी भी खुदा ने आपको मौके से वंचित नहीं किया। कभी कभी मौकों को भी हम लोग गंवा देते हैं। यानी जो दृष्टिकोण हमारे मन में है, तो शायद इसीलिए हमारी कैथोलिक कलीसिया, युवा कलीसिया इतना मजबूत नहीं हो पाई।
बहुत प्रयास किया जाता है नो इस युवा पीढ़ी को नो हमेशा सचेत रखने के लिए, हमेशा जागरूक होने के लिए और एक्टिव होने के लिए। लेकिन कभी कभी दृष्टिकोण थोड़ा विपरीत हो जाता, और यह दृष्टिकोण इसी से होता है जो ना समझ वाली मित्रता में हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते। तो इसीलिए बुरा नहीं मानना। यदि आप लोगों के दोस्ती में आप लोगों ने यदि आपके शरीर के पवित्रता को भंग किया, आज ही आप लोगों को निर्णय करना पड़ेगा कि इस दोस्ती, ये दोस्ती नहीं है, ये केवल वासनाओं की दोस्ती है, और इसे आप लोगों को समाप्त करना पड़ेगा। और समाप्ति के लिए आप लोगों को पाप स्वीकार करना पड़ेगा। पाप स्वीकार करते ही जो एहसास, जो कृपा आपको मिलती है, उससे आप अपने जीवन को दोबारा संभालिएगा। गाड़ी का पहिया पंचर अवश्य होता, लेकिन दोबारा उसमें हवा भरकर गाड़ी आगे जाती है। करना है ऐसा, नहीं तो उसी गुलामी में, उसी पाप के दाग में रहेंगे, और उसका परिणाम जो है भावी संतति पर भी लगेगी। तो इसलिए आप लोग जरा सा सोचिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जाने से पहले जो ईश्वर से आप लोगों ने आशीषें पाए हैं, उसके लिए आप जरा सा धन्यवाद दें, उसकी गिनती करें। सोचिए, फिलिस्तीन में या यूक्रेन में युद्ध के कारण कितने बच्चे मर गए हैं, कितने युवा युवतियों ने अपना जान गंवा दिया है। गिनती करिए आपके ब्लेसिंग्स के लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स जो माता पिता से आपको मिला, परिजनों से आपको प्राप्त हुआ, स्कूल में पढ़ाई के कारण, उनके आपके जो टीचर्स लोग रहे उनके कारण, आपके पल्ली पुरोहित धर्म बहनों के कारण, और आपके कुछ अच्छे दोस्तों के कारण, जिस घर में आप लोग रहते हैं, जिस पल्ली में आप लोग रहते हैं, कितना आशीष आप लोगों को, आशीषें प्रभु ने आपको दिए हैं, इसकी गिनती करिएगा आप। हम खुद को ही सुधार पाएंगे, खुद को ही सुधार पाएंगे। छोड़िए दूसरों को सुधारना और भारत को सुधारना, सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है। और विशेष रूप से जहां कहीं भी जीवन में हम लोगों ने ऐसा मोड़ पे ऐसी गलती की जिसके लिए हम लोग अभी पछताते हैं या भविष्य में भी पछताना पड़ेगा, उससे पहले पौलुस के कुरिन्थ को लिखा हुआ पत्र, पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 को आप याद रखें कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। और यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर कहता है मैं भी उसे नष्ट करूंगा। आप लोगों को जब परिस्थितियां जीवन में बिगड़ जाती हैं, जब हमारा जीवन ऐसे पहाड़ों के बीच चला जाता है, तब हमें किसी की सलाह लेने की आवश्यकता है। माता पिता से, भाई बहन से सलाह लेने की। दिसंबर महीने के 28 तारीख को मैं एक शादी पर आशीष पढ़ने के लिए जाऊंगा, शादी की आशीष पढ़ने। और ये दंपति जो है मुझे 2.5 साल पहले मिले थे, 2.5 साल पहले मिले थे।
और उन्होंने तभी तय किया था, स्वामी जी आप आके शादी पर आशीष पढ़ेंगे। तो हमने उसी दिन सवाल किया, इतना इंतजार क्यों कर रहे तुम लोग? 2.5 साल और इंतजार करोगे? तो बोले कि ना, हम लोग दोनों काम करते हैं और हफ्ते के बीच में जितना वक्त मिलता है तब हम मिलते हैं, बातें करते हैं। मैंने कहा क्या बातें करते हैं, उतना क्या गंभीर बातें होती हैं आपके दोनों के बीच? कहने लगे, देखिए स्वामी जी आजकल ना ये शादी जो है बहुत ही मुश्किल का काम है। बहुत लोग हमारे ही खुद के मित्र जो हैं, जिन्होंने शादियां की, धूमधाम से 3 दिन के बाद शादी टूट गई। इसलिए हम लोग सही प्लानिंग कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, क्या हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे या ना? क्या हमारे बीच में एक सही समझ है? क्या हम लोग इतना मैच्योर हैं, परिपक्व हैं कि इस जीवन को लेकर, दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए लायक हैं? तो इसीलिए ये 2.5 साल का वक्त का समय हमारे लिए जरूरी है। आई थिंक दिस इज एन आइडियल कपल। ये युवा जो हैं हमारे लिए आदर्श है। अन्यथा क्या होता? 6वीं में ही हम लोग शुरू करते हैं मोबाइल के साथ बातें करने के लिए। 7वीं में जो 6वीं में जो दोस्ती थी वो कोई दूसरा रूप लेता। 8वीं होते ही ना शारीरिक संबंध बना लेते और 10वीं तक पास भी नहीं कर पाते। हमारे ही धर्म प्रांत में मैं जानता हूं 2-3 लड़कियां और लड़के भी जब क्लास 10वीं पढ़ रहे थे, पढ़ाई छोड़कर घर से भाग गए। कितना भागेंगे, कहां तक भागेंगे और कैसे भागेंगे? और इस भाग में उन्हें क्या फायदा होगा? और दुनिया और माता पिता से कितना दूरी बना के रखेंगे, कितने साल तक रखेंगे, और इससे उनके लिए क्या लाभ और फायदा होगा? यह सवाल वो खुद ही उसके लिए जवाब देंगे। शायद एक ऐसा वक्त भी आएगा जवाब देने के लिए लायक भी ना हो। तो इसलिए आप लोग जरा सा सोचिए मित्रता के बारे में। मैं कह रहा हूं फ्रेंडशिप इज गुड, but it has to be respected. You have to have your own self-respect. सबसे पहले अपना ही एक अभिमान, गौरव, सम्मान हमें रखना है। नहीं तो हम दूसरे इंसान को जानवर समझेंगे और जानवर की मित्रता होगी। तो इसलिए जो ईश्वर ने जो आप लोगों को पवित्र बनाकर ये मंदिर बनाया है जिसमें ईश्वर निवास करता है, हमें ये हिम्मत ना हो कि हम इस ईश्वर को इस मंदिर से दूर भगा दें। परिणाम यही होगा, वो भी हमें वैसा ही करेगा जैसे हमने ईश्वर के साथ किया। मैं भी उन्हें नष्ट करूंगा। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। करीबन 360 या 70 युवा युवतियां यहां पे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता आपके दिमाग में इस वक्त सोच विचार क्या है। मैं नहीं जानता, खुद जानोगे। यदि आप कोई दूसरे विचार से यहां आए, शायद आप लोग गलत जगह पे हैं और इस गलती के कारण लौटते वक्त भी दोबारा दूसरी गलती कर बैठेंगे। आपने यहां मनन चिंतन के लिए माता पिता का सम्मान, ऑनर योर पेरेंट्स, योर फादर एंड मदर, ये तो पिता परमेश्वर की हुक्म है। माता पिता एक्सीडेंटली हम लोगों ने नहीं पाया, उनको पाना हम लोगों का सौभाग्य है। वे हमें दुर्घटना में नहीं प्राप्त हुए,
वे हमारे लिए ईश्वर से दिए हुए दुनिया में सबसे बड़े वरदान हैं। शायद कभी कभी माता पिता अपनी जिम्मेदारी नहीं भी संभालते हों, उनके लिए दुआ कर, उनके लिए जो सम्मान आपको देना है वो देना आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से आप दूर ना भागें। ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, नहीं तो कयामत के दिन हमें लेख देना पड़ेगा। माता पिता को गुरु माना जाता है, मां मानते हैं हम लोग, देवी है वो, और उनके मंदिर के कारण हम लोग इस दुनिया में हैं। जो आत्मा जब परिवार में रहता, उस आत्मा को बहुत ही नाजुकता के साथ आपको संभालना होगा, और हर क्षण हर कदम आपके जीवन में आपको माता पिता का सम्मान करना है। वो सम्मान तभी दे पाएंगे जब आप आज्ञाकारी हो, ओबीडिएंट, जब आपके दिल में मोहब्बत हो, प्यार हो माता पिता के प्रति। इसलिए देखिएगा कितने कुछ परिवार कितने सुंदर हो जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे निकल आते हैं कुछ परिवार। वहां कोई उतना भेदभाव नहीं होता, माता पिता और बच्चे ये जो घने मित्र बनते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स। तो इसलिए वो मित्रता सबसे पहले हमें परिवार में रखनी है, माता पिता के साथ। और समाज में जब जीते हैं सम्मान के साथ जिएगा, गिरे गिरे इंसान के रूप में मत जिए। गिरा हुआ इंसान मैं समझता हूं कोई कभी कभी जानवर के समान जीता। हमें गौरव के साथ अपने एक क्रिश्चियन आइडेंटिटी के साथ रहना है।